आखिर कब तक तो गुलामी के चिन्हों को ढोते रहोगे? उन लोगों की संस्कृति को जिसने आपकी संस्कृति को कुचलने का प्रयास किया था, कब तक उसे बोझ लेकर, और कुछ लोग अज्ञानता में उसका गुणगान कर रहे हैं। लोग यह नहीं सोच रहे हैं कि उनकी संस्कृति क्या थी। आज लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को स्वीकार कर लिया। संस्कृति सभ्य पुरुषों की होती है। भारत एक देश संस्कृति का देश है। भारत आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आर्य मतलब जो लोग वैदिक संस्कृति का पालन करते थे। मैं देख रहा हूं भारतीय लोग अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य जगत की संस्कृति जो कि वेदों पर आधारित नहीं है, इसको स्वीकार कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के अभिमान को, स्वाभिमान को त्याग रहे हैं। बड़ा ही बुरा हर्ष है। 1000 सालों से करीब विदेशी आक्रांता आपके ऊपर राज्य कर रहे थे। इस दौरान आपकी संस्कृति को कुचलने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लोगों के प्रयास से उस संस्कृति को हमेशा जीवंत बनाए रखा गया। और अब समय आ गया है जब आपको अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। पहले तो अपनी संस्कृति के बारे में जानो, ये संस्कृति है क्या। और भारतीय शब्द केवल हमारे भूखंड तक ही सीमित नहीं है। सारी पृथ्वी का नाम भारतवर्ष था। अभी 50-70 साल देखिए, बांग्लादेश भारत का अंग था, पाकिस्तान भारत का अंग था। ये सारी पृथ्वी एक भारतवर्ष के नाम से जानी जाती थी, लेकिन कालखंड में सब टुकड़े टुकड़े होते गए और हम लोग भी अपनी संस्कृति से दूर होते गए। आज बड़ी कमी है उन लोगों की जो हमको अपनी संस्कृति के बारे में बता सके। और हम लोग अपनी सारी संस्कृति छोड़ दी। हमने परिवार में संयुक्त परिवार छोड़ दिया, भाइयों के बीच का प्रेम छोड़ दिया, माता पिता की सेवा छोड़ दी, बच्चों का लालन पालन छोड़ दिया। तो कैसे समाज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं? क्या भारत ऐसे समाज को बतलाता है? भारतीय संस्कृति है। भगवान राम के जीवन से हमें पता चलता है कैसे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, किस तरह उन भाइयों में प्रेम था। कोई भी राज्य को स्वीकार नहीं करना चाहता था। कैसे भगवान राम ने भाई के लिए राज्य त्याग दिया। कैसे भगवान राम ने पत्नी के लिए रावण का वध किया। कैसे भगवान राम ने राम राज्य की स्थापना की थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारतीय संस्कृति है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा पृथ्वी एक परिवार है। मातृवत् परदारेषु, लोष्टवत् प्रदब्बेषु। दूसरे के धन को जो मिट्टी के समान देखता है, दूसरे की पत्नी को जो मां के समान देखता है, यह भारतीय संस्कृति है। तुम कौन सी संस्कृति के द्योतक है? हमको ये बार बार प्रश्न अपने से पूछना चाहिए। इसलिए मैं हर भारतीय को कहना चाहूंगा कि आप अपनी संस्कृति का गौरव का अनुभव कीजिए। ये आपकी संस्कृति विश्व के लिए एक मार्गदर्शक है। किस प्रकार से इस जीवन में रहा जाए, किस प्रकार से संबंधों को महत्व दिया जाए, किस प्रकार का जीवन हम लोगों को जीना है, ये सारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति सारे विश्व को बताती है कि कैसे आप लोग, ये जो मानव जीवन मिला एक जिम्मेदारी का जीवन है, पशुओं की तरह रहने का जीवन नहीं है, वो है भारतीय संस्कृति। और ये भारत केवल इस कालखंड तक ही सीमित नहीं है, इस भूखंड तक ही सीमित नहीं है। ये भारत एक संस्कृति का नाम है। हमारे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, आप देखिए सारे विश्व में कैसे इस्कॉन के माध्यम से सारे विश्व को भारत में किया जा रहा है। प्रभुपाद जी जब पहली बार पहुंचे थे इंग्लैंड, तो उनको बोला गया था आप सूट बूट पहनेंगे नहीं क्या, क्योंकि यहाँ की वेशभूषा और यहाँ का समय तो कुछ अलग है। प्रभुपाद जी कहे, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं यहाँ उस अनमोल उपहार, अनमोल वस्तु को देने आया हूं जो आप लोग भारत में ही छोड़ दिए थे। वो है भारत की संस्कृति, वो है भारत का ज्ञान। हर भारतीय को अपनी संस्कृति व संस्कृति के ज्ञान पर, भगवद गीता के ज्ञान पर अपने स्वाभिमान को व्यक्त करना पड़ेगा। अगर आप गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी संस्कृति को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो आप दूसरे की संस्कृति को स्वीकार कर हमारी संस्कृति को पतन की तरफ बढ़ा रहे हैं। इसलिए हर भारतीयों से मेरा अनुरोध है, आप लोग अपनी इस संस्कृति के स्वाभिमान को जागृत करिए।
भारत भूमि में हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिस भी व्यक्ति ने भारत, इस दुग्ध ज्ञान के वेदों की धरती पर जिसने जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति को पहले इस ज्ञान को अपने जीवन में सम्मत करके, अपने जीवन में धारण करके अपना कल्याण करना चाहिए और फिर सारे विश्व के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हर भारतीय को अपना कल्याण करना जरूरी है। इसलिए अपनी संस्कृति को पूरे गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ और अभिमान के साथ स्वीकार करें। हरे कृष्ण।